सरायकेला खारसावा जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जेएमटी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों के मामले को लेकर श्रमिक नेता राकेश्वर पांडे ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे पहले पांडे ने जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त से वार्ता कर उनसे अंतिम प्रयास करने की मांग की है। वैसे उपायुक्त की व्यस्तता के कारण उनकी वार्ता नहीं हो सकी। बता दें कि वर्षों से बंद पड़े जेएमटी ऑटो लिमिटेड को रामकृष्ण फोर्जिंग ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। इस बीच जेएमटी ऑटो लिमिटेड में कार्यरत मजदूरों को उनका फाइनल सेटलमेंट और समायोजन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने डीएलएससी के समक्ष गुहार लगाकर मांग वहां भी की, वहां से उनको निराशा हाथ लगी। अब उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि कंपनी हित में इंटक धरना प्रदर्शन और विरोध नहीं चाहती है, मगर प्रशासनिक विभाग और कंपनी प्रबंधन मामले को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। और इसी मौके पर जेएमटी ऑटो लिमिटेड के कई मजदूर भी मौजूद रहे। मामला है जेएमटी के कर्मचारियों का, जिस कंपनी को रामकृष्णा फोर्जिंग ने टेक ओवर किया है एनसीएलटी के थ्रू। अब उन कर्मचारियों के नौकरी का सवाल है और उनके सेटलमेंट का इशू है, और मैनेजमेंट अभी कर्मचारियों से हमारी बात नहीं कर रही है। कर्मचारी इधर उधर भटक रहे हैं। कर्मचारी और हम सभी लोग चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से उसका समाधान ढूंढा जाए। कंपनी के सामने कोई आंदोलन न करना पड़े, कंपनी डिस्टर्ब ना हो, कंपनी भी चलता रहे और कर्मचारियों की भी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन प्रबंधन का कुछ रुख बहुत स्पष्ट नहीं है। समझ में आ रहा है कि प्रबंधन क्या चाहती है। कायदे के हिसाब से जब कंपनी को टेक ओवर उन्होंने किया था तो उनकी जिम्मेदारी थी कि मजदूर के प्रतिनिधियों से या मजदूरों से मिलकर आपस में बातचीत करें और उनकी समस्या का भी समाधान करें, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया है। हम लोगों ने इस बात का ये सीरियसनेस को समझते हुए इस बात का प्रॉब्लम जो था इशू को लेकर के जमशेदपुर में डीएलसी के यहाँ मीटिंग किया था। 2-3 मीटिंग हुई। एक पहली मीटिंग में एक जूनियर पदाधिकारी गए थे, तो उनको डिप्टी लेबर कमिश्नर ने आदेश दिया था कि आप सीनियर पदाधिकारी अपना लेकर आइए और जवाब लेकर आइए कि मैनेजमेंट क्या करना चाहती है। बट अगली मीटिंग से प्रबंधन के लोग वहाँ नहीं गए 2 बार। इसी बीच में राजेश प्रसाद जी जो ज्वाइंट लेबर कमिश्नर थे, जमशेदपुर बैठते थे, आते देखते थे, वो आईएएस हो गए हैं, तब वहाँ भी जगह खाली है। अभी अविनाश ठाकुर जी हैं जो हम लोगों के सुप्रिटेंडेंट इस एरिया के हैं, उनसे बातचीत चल रही है हमारे लोगों की। आज हम लोग डीसी से समय लिए थे। इसके पहले करीब 10-15 दिन पहले हम लोग क्या किए थे कि सभी डीसी, एसपी, सीनियर एसपी, एसडीओ को, सबको, प्रशासनिक लोगों को और प्रबंधन को भी लेटर दिए थे कि अगर हमारे मुद्दे पर जल्द से जल्द विचार नहीं किया गया तो फिर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, या फिर हम आपके गेट में आकर के सभी कर्मचारी बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। अब वो टाइम पास हो गया है। जो टाइम हम लोग दिए थे, टाइमलाइन दिए थे, वो पास हो गया है। अब हम लोग चाहते थे कि वहाँ पर स्टार्ट करने के पहले आंदोलन डीसी को अपनी सिचुएशन को बता दें अपने कि ये हालात है, और प्रबंधन बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिस्पांस कहीं से नहीं मिल रहा है। तो हम मजदूरों के पास कोई भी अब अल्टरनेट नहीं बचा है, मात्र आंदोलन के। आज हम लोग को डेट था, डीसी साहब के यहाँ 2:30 बजे टाइम दिया गया था। यहाँ पर हम लोग सब कर्मचारी मिलने आए थे कि उनको ये चीज़ बता दें कि अब हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं। बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई दूसरी मीटिंग पड़ गई है। एक तो आइडा में उनकी मीटिंग थी जिसकी जानकारी हम लोग को मिली, फिर अभी भी सुने कि गमरिया में भी कोई मीटिंग है और डीसी साहब अभी नहीं आ पाए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, वेट कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए कि उनसे मिलकर जाएं, इसलिए कि समय निकालना भी मुश्किल होता है। जमशेदपुर से सबको आना है, इतने सारे कर्मचारी आते हैं, वो भी कर्मचारी बेरोजगार लोग हैं सब, तो आने जाने में दिक्कत तकलीफ होती है लोगों को। हम लोग चाह रहे थे कि अपने परिस्थिति और पोजीशन को उनके सामने एक्सप्लेन करें, बताएं, और अगला हम लोग जो सोच है हम लोग की बताएं, या वो कुछ गाइड करें, वो बताएं कि क्या करना चाहिए, वो मार्गदर्शन करें। जिला के पदाधिकारी हैं, उनको भी मजदूरों के बारे में सोचना है, लॉ एंड ऑर्डर भी उनको देखना है, कंपनी के भी बारे में उनको सोचना है, चूँकि डीसी हैं, सबके बारे में उनको सोचना है। तो हम लोग यही चाहते थे।